बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल से की थी 1.3 की। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अब वापस आते हैं जी लेक्चर की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्टिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड दी 3 इंटीजर। अब हमारे पास जो तीन कॉन्सेक्टिव इंटीजर का जो सम है वो 42 के बराबर है, 42। तो हमने उन इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। लेट दी 3 कॉन्सेक्टिव इंटीजर आर n+1 n+2। तो हमने यहाँ पर फ़र्ज़ कर लिया कि यहाँ पर हमारे पास जो 3 कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स हैं वो क्या हैं, n+1 और n+2। अगर हम उर्दू में लिखें तो हम इसको क्या लिखेंगे, फ़र्ज़ करें कि 3 मुसलसल सही आदाद क्या है जी, n+1 n+2। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास है जी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक हमारे पास अब शर्त क्या है कि इनका सम, तीनों का क्या होगा, सम होगा। तो हम इनका सम ले लेते हैं, n+1 प्लस n+2 इज इक्वल टू 42। तीनों इंटीजर्स को हम जमा कर लेंगे, n+1 प्लस n+2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो n+n प्लस n ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। 1+2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इक्वल टू क्या है जी, 42। अब 3n यहाँ पर हमारे पास 3 जो है वो इधर प्लस हो रहा है, तो इस दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा राइट साइड पे। तो 3n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 42 माइनस 3। तो 42 में से 3 माइनस करेंगे तो 39 रह जाएगा। अब यहाँ पर 3n जो है, 3 जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास इधर डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास 3 1 3 3 13 3 कितना होता है, 39 होता है। तो ये n बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। अब हमारे पास फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 13। तो अब दूसरा इंटीजर हमारे पास क्या आ जाएगा, n में 1 जमा कर देंगे, 13 में 1 जमा किया, हमारे पास 14 आ गया। इसके बाद तीसरा इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, n जमा 2। तो 13 में 2 जमा करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 13 14 एंड 15। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी। अब ये जो हमारे पास फिगर भी साथ बनी हुई है, ए सी की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, जज़र 3 जमा जज़र 2 सेंटीमीटर। ठीक है, द एरिया ऑफ ए बी सी, मतलब जो ट्राइंगल है इसका एरिया हमारे पास क्या है, 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी in the form of into a √3 plus b √5 where a and b are integer। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन दैट मेजरमेंट ए सी हमारे पास क्या है, जज़र 3 जमा जज़र 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए बी सी हमारे पास क्या है, 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू फाइंड, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, मेजरमेंट ए बी फाइंड आउट करनी है। मतलब ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर है मुसल्लस ए बी सी का, ये हमने मालूम करना है। Now, since we know that the area of right angle triangle is, area is equal to क्या है हमारे पास, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हमारे पास एरिया इज इक्वल टू क्या आ गया है, 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब बेस हमारे पास ए सी है, ये फिगर हमें बना दिया दोबारा, ए सी, और हाइट इसकी क्या है, ए बी। अब हमने ए बी ही फाइंड आउट करना है, बाकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए सी की वैल्यू हमारे पास जज़र 3 जमा जज़र 5, और एरिया की हमारे पास वैल्यू 1 + √15। अब 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ हम शिफ्ट करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जज़र 3 जमा जज़र 5 ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसकी साइड चेंज करके लिखें तो यहाँ पर और लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 1 + √15 ओवर √3 प्लस √5। अब हमारे पास √3 प्लस √5 का कंजुगेट फैक्टर हमारे पास क्या बनता है जी, √3 माइनस √5। इससे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इसी तरह से आ जाएगा। अब हमारे पास 1 जो है वो जज़र 3 से ज़रब होगा तो जज़र 3 आ जाएगा। 1 जो है वो माइनस जज़र 5 से ज़रब होगा तो माइनस जज़र 5 आ जाएगा। इसी तरह जमा जज़र 15 जो है वो जज़र 3 से ज़रब होगा तो जज़र 15 जज़र 3 आ गया। इसी तरह जज़र 3 जो है वो माइनस जज़र 5 से ज़रब होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जज़र 15 ज़रब जज़र 5 आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a + b a - b। आपको स्क्रीन पे फार्मूला नज़र आ रहा होगा। तो हमारे पास a + b a - b इज इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। तो अब a मान लेते हैं जज़र 3 है और b मान लेते हैं जज़र 5 है, तो ये हमारे पास जज़र 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस जज़र 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास 2 × जज़र 3 माइनस जज़र 5 आ जाएगा, प्लस ये 15 जो है वो 3 से ज़रब हो जाएगा और एक ही जज़र के अंदर आ जाएंगे हमारे पास माइनस। इसी तरह 15 जो है वो 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक ही जज़र के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जज़र
मुरब्बा से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी जज़र मुरब्बा से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 3 माइनस 5 बच जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी कि 2 इंटू जज़र 3 माइनस जज़र 5। अब 15 3 कितना होता है, 45 होता है। जज़र माइनस और जज़र 15 5 कितना हो गया, 75 हो गया बटे में। अब 3 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस 2 बच जाएगा। मतलब 5 में से 2 5 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा और अलामत क्या आ जाएगी, 5 की आ जाएगी, माइनस की अलामत आ जाएगी। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इज़ इक्वल टू जज़र 3 माइनस जज़र 5 जमा। अब 45 को ना हम फिर फैक्टराइज़ करके लिख लेते हैं कि 9 ज़रब 5, 9 5 कितना होता है, 45 होता है। क्योंकि हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह हम 25 ज़रब 3 लिख लेंगे 75 को, क्योंकि 25 का भी स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, 5 है। तो ओवर में -1 आ गया। जज़र 3 माइनस जज़र 5 वैसे आ गया जमा। अब 9 का जज़र हमारे पास 3 आ गया, जज़र 5 7 वैसे आ गया, माइनस 25 का जज़र 5 आ गया और जज़र 3। तो अब यहाँ पर हम इनको सॉल्व कर लेंगे। जज़र 3 जो है वो -5 जज़र 3 में सॉल्व होगा तो हमारे पास -4 जज़र 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 जो है वो माइनस का है। तो ये 3 जज़र 3 जो है वो हमारे पास क्या है, जमा का। तो 5 में से ये 1 निकल जाएगा तो कितना रह जाएगा, -4 जज़र 3। और माइनस जज़र 5 जो है वो 3 जज़र 5 में सॉल्व हो जाएगा। जमा नफ़ी क्या हो जाएगा, नफ़ी हो जाएगा। 3 जज़र 5 में से जज़र 5 जो है वो निकल जाएगा तो हमारे पास 3 में से 1 निकला तो हमारे पास कितना रह गया, 2 जज़र 5 बटे में -1 वैसे आ गया। अब -1 को अलग-अलग डिवाइड करवा देंगे। -4 जज़र 3 बटे में 1 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इसी तरह से आगे जमा 2 जज़र 5 बटे में -1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस जमा माइनस हो जाएगा, 2 जज़र 5 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड लेंथ है क्वेश्चन नंबर 2 की, जो हमने फाइंड आउट करनी थी किसकी, ए बी की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन 2 क्वेश्चंस के बारे में कहीं पे आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।